गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इस बात के लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मतलब कुछ इश्यूज आ गए थे, तो उसके चक्कर में ये वीडियोस वगैरह बन नहीं पाई कुछ दिन, पिछले 3-4-5 दिन से तो बन नहीं पाई। तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। बाकी आज के बाद हम कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप अपना काम जैसे आप कर रहे थे वैसे के वैसे ही करते रहिए। ठीक है। और सबसे पहले एक तो आपको इस बात की खुशखबरी दे देता हूँ कि इस बात का सर्वे हुआ है उधर की साइड, अपना जिधर अपना स्कूल है उधर की साइड कोई भी स्कूल आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब जो हम आपके लिए कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिएगा जैसे हम आपको क्लास ही पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? वरना बहुत ही कम जगहों पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और इन क्लासों के लिए जिन क्लासों के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वरना बड़ी बड़ी क्लासों में तो वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, नीचे वाली क्लासों में केवल फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, खैर वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, जो चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं, जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ या जो हम सब लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए। बात समझ आ रही है? खैर चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो आज का जो हमारा क्लास है वो सेम क्लास है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं। नाउन हमने पढ़ लिया था, प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना था? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, या यूं कहूं सर्वनाम के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या यूं कहूं सर्वनाम के भेद। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। बाकी मैंने सर्वनाम की आपको डेफिनेशन पढ़ा दी थी, आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। ठीक है, सर्वनाम क्या था कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, खैर चलिए तो स्टार्ट करें। चलो, अभी देखिएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जब पहले टॉपिक डाल लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखिएगा जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जब बात आती है तो कभी कभी किसी बुक में आपको मिलेगा कहीं पे 8 बता रखे, कहीं पर 7 दे रखे, ठीक है, कहीं पर 9 भी बता रखे हैं। अगर मैं इसे सर्च करने लो गूगल पे तो कभी 9 कह रहा है, कभी 8 कहता है, कभी 7 कहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपका जो स्टैंडर्ड है, यानी आपकी जो क्लास है, आपका जो लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आपको केवल 6 पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा। 8 के आपको नाम याद करने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बट आपको जो पढ़ने हैं, जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में या अगली क्लास में, वो हम केवल 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो 8 प्रोनाउन आपको मैं लिख के दूंगा उनको आपको याद करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पहले तो उन्हें लिखना है, ठीक है, और फिर उन्हें याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है पहला।
और इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम क्या कह देते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको दो बताए अभी से, व्यक्तिवाचक और निश्चयवाचक। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बात समझिएगा, जब पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है तो उसको हिंदी में समझिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, है ना, किसमें? प्रोनाउन में। लेकिन व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो वो तो संज्ञा हो जाएगी, वो तो नाउन हो जाएगा, तो फिर प्रोनाउन कैसे होगा? समझिएगा, संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, बात समझ रहे हो, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो शब्द हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं कह देता हूं आई, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, हुआ ना। आई एक वर्ड ऐसा है, आई को हम क्या कह देते हैं? मैं। अब मैंने अपना नाम लिया क्या भाई, अपना नाम ले देता तो नाउन बन जाता, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली से पिछली क्लासों में, नाउन के विषय में हमने पढ़ा था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा, प्रोनाउन कह देते हैं, है ना। बात समझना वही। लेकिन नाम के स्थान पर जितने, संज्ञा के स्थान पर जितने भी, नाउन के स्थान पर जितने भी वर्ड हम यूज करते हैं वो सभी के सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझे, क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो समझिएगा, मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन, यानी जब हम किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करें, यानी उसका, किसी व्यक्ति का नाम न लें, उसके नाम के स्थान पर कोई ऐसा वर्ड यूज करें जो उसी के लिए बोला गया हो। जैसे मैं कह देता हूं आई, आई मतलब अपने लिए कह रहा हूं ना, है ना। एक वर्ड होता है वी, वी का मतलब हम, वी का मतलब हम। मैंने हम का नाम लिया क्या? मैंने बोला चिंटू, मिंटू, सोनू, पिंकू, इन सब के नाम लिए क्या? नहीं, इन सब के अलग अलग नाम न लेके मैंने कह दिया हम, वी आर टुगेदर, हम सब एक साथ हैं, है ना। वी आर टुगेदर, हम सब एक साथ हैं। या फिर मैं यूं कह देता चिंटू, मिंटू, सोनू, हम सब एक साथ हैं। तो ये थोड़ा अलग लगता है ना, सबके नाम न लेके मैंने सबके लिए एक वर्ड यूज करा, सबके नामों के स्थान पर एक वर्ड यूज करा, हम सब एक साथ हैं, या वी आर टुगेदर, या वी वर्ड हमने सबके स्थान पर यूज करा। तो हालांकि मैं डिटेल में आपको क्लासेस में बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो भी तीन तरह का हो जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। पहले आप केवल इसके नाम याद करेंगे, ठीक है, और इनको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की बात आ जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको इंग्लिश में छोड़ो, पहले हिंदी में देखो। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो निश्चित कर दे, जो बात को क्या कर दे? निश्चित कर दे, है ना, वही तो होगा निश्चयवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब, डेमो होता है ना, डेमो, कई कहते हैं ना डेमो दे। डेमो मतलब साक्षात किसी चीज को बताना, या साक्षात किसी चीज को दिखाना, या साक्षात किसी चीज को सामने रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। समझ रहे हो आप? तो वही बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी बात के लिए निश्चित कर देना, यानी नाउन के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो किसी निश्चित शब्द या किसी निश्चित बात या किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत करे। समझ रहे? वो हमारा क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा दिस इज माय, बात समझना, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक,
दिस इज माय बुक। बात समझना, यह मेरी पुस्तक है। क्या इस बात को मैंने निश्चित नहीं कर दिया? और डेमो दिया मैंने, बुक दिखाई मैंने कहा देखो ये बुक मेरी है, तो मैंने आपको बुक दिखाई साक्षात। या फिर कहीं पे कोई बुक रखी है, मैंने कहा उस बुक की तरफ इशारा करा, मैंने उस बुक की तरफ संकेत करा उंगली से, हाथ से, और मैंने उस बुक की तरफ देखते हुए कहा कि ये बुक क्या है? ये बुक मेरी, दिस इज माय बुक। तो यहाँ पर क्या हुआ? उस बात के लिए निश्चित कर दिया गया। तो ऐसे वर्ड जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत कर दें, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? की बात है? क्लियर है? अब आपको करना कैसे, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सुनिए, आपको सबसे पहले लिखना है पर्सनल प्रोनाउन, उसका केवल हिंदी में नाम लिखना है। फिर लिखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर उसका आपको लिखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये अभी नहीं लिखने, ये हम जब लिखेंगे जब मैं आपको एक एक पढ़ाऊंगा। पहले एक केवल पढ़ाऊंगा पर्सनल प्रोनाउन, तो तब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अभी ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ जाए। ठीक है? तो हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, या यूं सर्वनाम के भेद, और उसके दो भेद हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो ये तो बिल्कुल और भी आसान है कि नहीं? ये तो और भी आसान है। अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट पता ही नहीं, इंडेफिनिट मतलब पता ही नहीं, अनिश्चित जिस चीज का हमें पता ना हो। बात समझ आ रही है? पर एक तरफ निश्चित था, ये निश्चित मतलब जिस चीज के लिए हमने कह दिया हाँ ये बात पक्की है। अनिश्चित मतलब इसका कुछ पता नहीं। जैसे मैं कहने लगूं एनीबडी हियर, एनीबडी, या छोड़िएगा एक वर्ड देखिएगा एनीबडी हियर। जैसे मैं कहने लगूं कोई है यहाँ, या मैं इस बात को यूं कहूं कोई है यहाँ, ये नहीं पता है कौन, मगर कोई है। एनीबडी इन दिस हाउस, एनीबडी इन दिस हाउस, कोई इस घर में है। पता है कौन है? नहीं पता। पता होता तो नाम ना लेते क्या? नहीं पता तभी तो बोला एनीबडी इन दिस हाउस, कोई इस घर में है। तो हमें नहीं पता, अर्थात वह हमारे लिए अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कौन है। तो अनिश्चित है, इसलिए मैंने एनीबडी, समबडी, नोबडी ऐसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं। खैर हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम आगे चलेंगे। ठीक है? तो फोर्थ देखिएगा हमारा, फोर्थ हमारा है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा एक वर्ड सुना होगा आपने घर में, ये मेरा रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब मेरा संबंधी है ना, या मेरा रिश्तेदार है। बात समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउंस जो हम किसी संबंध को बताने के लिए प्रयोग करें। ऐसे वर्ड, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम संबंध बताने के लिए करें, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे मैं कहने लगूं कि
दिस इज द बॉय हु वोन द रेस, यह वह लड़का है जिसने रेस जीती। तो इस लड़के में और रेस जीतने में एक दूसरे में क्या है, संबंध बताया गया सेंटेंस के द्वारा। दिस इज द बॉय हु वोन द रेस, ये वह लड़का है जिसने रेस जीती। हु वोन द कार रेस, साइकिल रेस, बाइक रेस, वो अपनी अलग है ना। लेकिन दिस इज द बॉय हु वोन द रेस, मतलब यह वह लड़का है जिसने रेस जीती, मींस कि इस लड़के ने क्या किया, रेस को जीता है। तो रेस जीतने में और उस लड़के में क्या है, संबंध बताया। ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउंस हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमारा चौथा प्रोनाउन था, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते। फिफ्थ हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हम कह देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी वाक्य में या सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम क्या करें, प्रश्न पूछने के लिए करें। जैसे हम कह देते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना। तो व्हाट वर्ड क्या कर रहा है, व्हाट वर्ड हमारा प्रश्न पूछ रहा है किसी दूसरे से। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना। सो मेनी वर्ड्स, है ना। ये तो बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए, क्योंकि जितने भी वर्ड ऐसे होंगे, जितने भी सर्वनाम ऐसे होंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाए, वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। लास्ट हमारा रह गया है, लास्ट है हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम कहते हैं निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जैसे अब ये रिफ्लेक्सिव देखते हैं बाद में, पहले निज समझ। निज का मतलब होता है निजी, निजी मतलब खुद, स्वयं। ऐसा सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जो खुद के लिए प्रयोग हो। जैसे सेंटेंस सुनिएगा, जैसे मैंने कहा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो मतलब इसमें क्या बात है, स्वयं मतलब खुद। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, निजवाचक है। ये ऐसी सीख दे रहा है कि अपना काम खुद करो, मतलब अपने खुद के करने की बात होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा दिल्ली, तो मैं खुद ही तो जा रहा हूं, मतलब अपने आप के लिए बात करूंगा। अब इसी बात को इंग्लिश में समझिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ड्स वो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ। माई सेल्फ एक वर्ड है, माई सेल्फ, या हिमसेल्फ, हर सेल्फ। अब मैं कहने लगूं ही इंजॉयड इन द पार्टी, या he enjoyed himself at the party। बात समझना, he enjoyed himself at the party, मतलब उसने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। बात समझ आ रही है? तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ और माई सेल्फ, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे वो 6 प्रकार थे जो आपको पढ़ने हैं। बात समझ आ रही? जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में। बाकी इसके अलावा 2 और हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। उनके आपको केवल नाम याद करना है, लेकिन हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगला देखिएगा।
एक है जैसे पॉसेसिव, पॉसेसिव प्रोनाउन इसको कह देते हैं हम। पॉसेसिव प्रोनाउन ये हमारा है स्वैत बोधक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन स्वैत बोधक सर्वनाम, ये भी लगभग निजवाचक की तरह, जैसा भी मैंने आपको बताया था ना कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, लगभग उसी की तरह भी है ये। स्वैत बोधक मतलब कि खुद और संबंध को दोनों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस आपको इसका नाम याद करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी। आज समझ आ रही है? 8th देखिएगा, लास्ट है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो ये भी कुछ लगभग ऐसा ही है। बाकी इसको हम पढ़ेंगे नहीं, केवल आपको इसका इंग्लिश में और हिंदी में आपको इसके अच्छे से डिटेल में नाम याद करना, ठीक है। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 8 लिखे। आपको करना क्या, सुनिएगा, आपको ना अपनी कॉपी के 4 पेज लेने एज अ डिक्टेशन, नकल के रूप में आपको 4 पेज लेने। 4 पेज ऐसे वाले 4 पेज नहीं, खड़े पेज 2, मतलब समझ रहे, ऐसे जैसे कॉपी का 1 पेज है ये वाला, 1 2। अब अगर मैं इन 2 पेजों को देखूं दोनों साइड से तो 4 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4। तो 4 पेज पर आपको क्या करना है, इसका इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में, इन 8 को इंग्लिश हिंदी में लिखना है 4 पेजों पर, और इनको याद करना है, ठीक है, अच्छी तरह से। फिर अगली क्लास में हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। बाकी जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और ठीक है, अच्छे रहो, घर पे रहो, ठीक है, बेस्ट ऑफ।